नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। सूत्रों ने दावा किया है कि आईटी डिपार्टमेंट को इस छापेमारी में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मामले में टैक्स के गड़बड़ी की जानकारी मिली है। शूटिंग के लिए सोनू ने जो पैसे लिए थे उनमें भी अनियमितताएं मिली है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग सोनू ने चैरिट फाउंडेशन के अकाउंट की भी जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि आज यह कार्रवाई खत्म हो सकती है और उसके बाद डिपार्टमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर सकती है। वहीं आईटी की टीम सोनू के अकाउंट बुक्स, इनकम सर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। वहीं गुरुवार सुबह एक छोटे से ब्रेक के बाद जांच टीम लगातार उनके मुंबई और लखनऊ के ठिकानों पर रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। सोनू अपने परिवार के साथ अंधेरी के लोखंडवाला में 2600 स्क्वायर फुट के 4 BHK अपार्टमेंट में रहती है। इसके अलावा उनके पास मुंबई में 2 और फ्लैट भी हैं। उनके गृहनगर मोगा में भी उनका एक बंगला है। उनका जुहू में एक होटल है। इसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए खोल दिया था। इसके अलावा सोनू के कार कलेक्शन में 64 लाख की मर्सिडीज बेंज ML क्लास 350 CCI, 80 लाख की ऑडी Q7 और 2 करोड़ की कीमत वाले पोर्शे पनामा भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर यूथ कांग्रेस धर्मनगरी में एकत्रित हुए और उन्होंने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए रोष मार्च निकाला और मुख्य डाकघर पहुंचकर बेरोजगार युवाओं ने नरेंद्र मोदी के नाम अपनी डिग्रियों को बक्सा स्पीड पोस्ट किया है। यूथ कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में देश में अव्वल यानी कि नंबर 1 में है। उन्होंने कहा कि आंकड़े गवाह है कि हरियाणा में बेरोजगारी का दर 35% है, जो कि देश में सबसे अधिक है और यही कारण है कि हमें आज तमाम बेरोजगारों को अपने डिग्रियां पीएम मोदी के नाम उनके जन्मदिन पर भेंट करना मजबूरी बन गया। उन्होंने आगे कहा, जात पात धर्म के नाम पर लड़वा कर मुद्दों से भटकाने वाली भाजपा सरकार अभी चेत जाए समय है, वरना जनता उन्हें सबक सिखाने का मन बनाए बैठी है। वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उनको बधाई दी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़े अपने अनुभवों को भी साझा किया है और बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको प्रेरणा दी जब वे हरियाणा के प्रभारी थे। उन्होंने बताया कि आज अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री कंप्यूटर के एक्सपर्ट है तो इसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी को ही जाता है। हरियाणा के प्रभारी रहते हुए वे कंप्यूटर लाए और उस वक्त मनोहर लाल खट्टर हरियाणा बीजेपी सरकार के संगठन मंत्री थे। तभी से उन्होंने बहुत मेहनत कर कंप्यूटर सीखा। बता दें, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर सफल है और उन्होंने देश के हर क्षेत्र में काम कर देश को शक्तिशाली बनाया और अच्छे काम करने वाले हर व्यक्ति का हौसला बढ़ाकर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उनको बधाई दी और उनके लंबे उम्र की कामना की है। बता दें, कंवरपाल गुर्जर ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, देश को मजबूत बनाने का उन्होंने काम किया। देश के विकास के लिए हर दृष्टि से उन्होंने काम किया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और वो देश की सेवा इसी प्रकार करते रहें और देश को और नई बुलंदियों पर लेके जाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। और हमारे यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक नरेंद्र मोदी जी ने काम किया
मेरे आज वो घटना याद है जब वो हरियाणा में आए और पहली बैठक उन्होंने हमारी शाहबाद में ली थी। मेरे आज भी याद है जब बैठक उन्होंने पहले ली तो उस टाइम मुझे लगा कि आज जो बैठक ली ना ये व्यक्ति कुछ अलग है, जो जिन्होंने आज तक बैठक ली उनसे अलग है ये व्यक्ति। तो इतनी योजनाएं थी, इतनी उन्होंने तरीके बताए हमें किस किस तरीके से आप पार्टी के आधार को बढ़ा सकते हैं, वो अपने आप में एक जबरदस्त था। तो हमें उस दिन ही अनुभव हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस दिन हमने सोच लिया था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उस दिन एक बात तुम्हारे दिमाग में निश्चित तौर से आई कि ये व्यक्ति जो दुनिया में और लोगों से मिले उनसे बिल्कुल, जो आज तक संगठन करता थे जिनसे मिले, ये उनसे बिल्कुल अलग व्यक्ति है और इसकी सोच अलग है। रोहतक में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया गया है। दरअसल उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि जिलेवासी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सचेत रहकर स्वयं को सुरक्षित रखें। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान यह देखने में आया था कि डॉक्टरों की सलाह पर पूरा इलाज लेने वाले व्यक्तियों को कोविड से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, जबकि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों का नुकसान उठाना पड़ा था। बता दें, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार स्थानीय मॉडल टाउन स्थित सामुदायिक केंद्र में श्री राम शरण दास भयाना मेमोरियल ट्रस्ट और गुरुग्राम स्थित फोर्टिस्ट अस्पताल द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे, जिसके उपरांत उपस्थित के साथ बातचीत कर रहे थे। आज से 2 साल पहले जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उस टाइम में मुझे मिली थी, और जिन हालातों में पिताजी का देहांत हुआ वो हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि भाई मैं कम से कम अगर अपने पिताजी को नहीं बचा सका तो और माँ बाप को बचा सकूँ। तो हमने ये जो खास मुहिम चलाई वो इसलिए चलाई क्योंकि हमने ये देखा कि रोहतक शहर के अंदर जितने भी आज की डेट में यंग जनरेशन है, आज वो व्यवसाय के लिए या तो दूसरे शहर में चले जाते हैं या दूसरे देश में चले जाते हैं। तो कुल मिला के उनके जो माँ बाप हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं इस वक्त, वो अकेले रह जाते हैं। तो बावजूद इसके कि उनके पास घर में गाड़ी है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब रिसोर्सेज है, लेकिन हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो वो हेल्पिंग हैंड जो होने चाहिए था, जो एक बेटा होने चाहिए था, वो बेटा हम देने जा रहे हैं उनको, और 2 साल से हमने वो बेटा उन्हें दिया हुआ है। और हमारी ये जो मुहिम है ये बहुत ही अच्छी चल रही है। आज की डेट में कुछ 2500 लोग हमारे से जुड़ चुके हैं, और इस तरह के जो कैंप्स हैं वो अभी तक हम रेगुलर लगा रहे थे, पर हमें ऐसा लगा कि इसकी जो नीड है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम इसको वीकली या डेली ओपीडी पे आने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में करोड़ों भारतीयों की मदद करने वाले युवा उद्योगपति और समाज सेवी समीर गहलोत को रूरल डेवलपमेंट कल्चरल रिसर्च सोसाइटी द्वारा आगामी 7 नवंबर को तिलियार पर्यटक केंद्र पर भव्य समारोह आयोजित कर उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी आज सोसाइटी के चेयरमैन वजाट शिक्षण संस्था के पूर्व प्रधान राज सिंह नांदल ने स्थानीय मैना पर्यटक केंद्र पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। राज सिंह नांदल ने कहा है कि समाज एक ऐसी प्रतिभाओं का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में लोगों का सहारा बनते हैं। उन्होंने कहा कि समीर गहलोत भारत की जानी मानी इंडिया बुल्स कंपनी के चेयरमैन हैं। इस युवा उद्यमी ने देश व समाज के लिए काफी सराहनीय कार्य किए हैं। ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। हिंदुस्तान के जाने माने युवा उद्योगपति श्रीमान समीर गहलोत जी को 7 नवंबर को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। 7 नवंबर को इतवार का दिन है और तिलियार में हम भव्य एक जलसे के रूप में प्रोग्राम करेंगे, जिसमें लाखों लोगों की उपस्थिति होगी और सब इस बात के गवाह होंगे। सबके बीच में समीर गहलोत जी को सम्मानित किया जाएगा। समीर का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वो युवा उद्यमी हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत सारे युवक युवतियों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। बहुत लोगों को सर के ऊपर छत देने का काम किया है, और कितने ही गरीब बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा तक शिक्षित करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। कितने स्कूलों को उन्होंने गोद ले रखा है। वहाँ पे जितने भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों के अंदर, चाहे वो हरियाणा के स्कूल हों, महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, दिल्ली के हों।
तो आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यमुनानगर में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में और अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें, किसानों ने पुतला फूंकने के बाद अपनी मांगों को लेकर यमुनानगर के डीसी को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियारा ने बताया है कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को 10 महीने से अधिक समय हो चुका है और 600 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसानों की कोई सूध नहीं ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने देश के किसानों के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। किसान जो सड़कों पर बैठे हैं उनकी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा, रोष स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनका पुतला फूंका। उन्होंने आगे कहा, आज हमने प्रशासन को भी ज्ञापन दिया है। धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है। सरकार ने कहा था 25 तारीख से धान की फसल की खरीद शुरू की जाएगी, लेकिन अब तक नहीं की गई है। वहीं हरियाणा में 20 सितंबर से पहले तीसरी तक की कक्षाएं भी खोली जा रही है और अब प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं। पहली से तीसरी कक्षाओं को खोलने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इसको लेकर हमारी सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से पहले स्कूल खोले गए थे, तब भी हमने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप खोले जाएंगे और जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि अब पहले भी स्कूल खोले गए हैं, तो अब इस तरीके के सवाल थे कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन हमने कहा था कि तीसरी लहर का इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने शुरू किए गए हैं। अब हरियाणा में 20 सितंबर से पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल पूरे तरीके से खुल जाएंगे। वहीं जैसे कोरोना को लेकर पहले व्यवस्थाएं भी की गई थी, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, फिर चाहे कमरे में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठने की बात हो या बच्चे के टेम्परेचर चेक करने की बात हो, उसी प्रकार से सभी नियमों का पालन स्कूल में किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि जहां तक स्कूल के टीचर्स को वैक्सीनेट करने की बात है, तो उसके लिए हमने टारगेट रखा था 100% सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अब भी वह टारगेट पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश में 72% टीचर वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। आने वाले 10 दिन में 100% टीचरों को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। बिल्कुल व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है। जिस प्रकार से हमने पहले स्कूल खोला, मैंने उस टाइम भी कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल खोल लेंगे और जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार ही निर्णय लेंगे। क्योंकि जब हमने स्कूल पहले खोला तब भी काफ़ी सवाल इस प्रकार से है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो हमने कहा कि हम थर्ड वेव का इंतजार तो नहीं कर सकते, तो हमने स्कूल खोलने शुरू किए और अब हम 20 तारीख से सारे का सारा मतलब पहले से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल देंगे। तो ये सारा का सारा जिस प्रकार से पहले व्यवस्था थी, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है, एक कमरे में 20 से ज़्यादा बच्चे ना बैठे, चाहे उसका टेम्परेचर चेक करने की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, वो सारी चीज़ें हम उसी प्रकार से उनका पालन करेंगे। और अभी तक का जो हमारा जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा है। अभी तक कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं, केवल 2 घटनाएं थी जिनमें 3 बच्चे कोविड पॉजिटिव मिले और अब कोई इस प्रकार की उसके बाद कोई इस प्रकार की घटना नहीं। बिल्कुल स्मूथली सारे स्कूल ठीक से चल रहे हैं और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ 55% से ज़्यादा, अगर सारा औसत लगाए तो 55% से ज़्यादा बच्चे इस टाइम स्कूल में आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद सहकारी शुगर मिल में किसानों की पंचायत में फैसला लिया गया है कि नारायणगढ़ मिल का गन्ना शाहबाद शुगर मिल नहीं गिरने दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने एक चिट्ठी जारी कर बंद हो रही नारायणगढ़ मिल के गन्ना यमुनानगर, भादसों व शाहबाद मिल के नाम से आवंटित किया है। इसको लेकर विरोध हो रहा है। आपको बता दें, शाहबाद शुगर मिल के किसान चिंतित हैं कहीं बाहर का गन्ना लेकर उनके हितों पर कुठाराघात न हो। इसी मामले को लेकर किसान नेता जसवीर सिंह बोले, सरकार किसानों को आपस में ना भिड़वाए। तो मिल प्रबंधक दीपक कुमार ने कहा कि मिल के पास अपनी क्षमता के मुताबिक गन्ना है और इस बारे में सरकार को बता दिया गया है। जैसा दिशा निर्देश होंगे उनकी पालना होगी। भाजपा नेता राकेश बैस ने आगामी 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के बारे में सबसे अपील की, सरकार को चेताने के लिए बंद को सफल बनाए।
इस संदर्भ में हम मिल अधिकारियों ने भी अपने किसान साथियों को जो है अवगत करवाया है। पिछले जो 3 पेराई सत्र हैं उनका हवाला देते हुए हम लोगों ने सरकार से अपील की है कि मिल जो है वो मैक्सिमम 80 लाख क्विंटल गन्ना कर्ज करने की स्थिति में होती है और ये हमारा जो आवंटित एरिया है उसमें 80 लाख क्विंटल गन्ना शाहबाद शुगर मिल का हो जाएगा, तो नारायणगढ़ शुगर मिल का हम पेराई करने की स्थिति में नहीं होंगे। इस बारे केन कमिश्नर ऑफिस को अवगत करवा दिया गया है और पूरी उम्मीद है कि सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जो शाहबाद शुगर मिल को कहा गया है गन्ना पेराई करने के लिए उस निर्देश को बदलेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।